जय माता की भक्तों, देश विदेश के सभी माता रानी के भक्तों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं कहते हैं। जब बुलावा आता है तभी माता रानी अपने दरबार में बुलाती है और आज हमें भी पावन बुलावा आया है। माता वैष्णो देवी के दिव्य यात्रा पर हमारी यात्रा शुरू होती है जम्मू के कटरा से। यहीं से शुरू होती है वो पवित्र चढ़ाई, जो सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक आस्था और एक विश्वास और एक अनुभव है। सबसे पहले हम पहुंचते हैं दर्शन द्वार द्विवेदी में, जहां से त्रिकुटा पर्वत के दिव्य दर्शन होते हैं। यही वो स्थान है जहां से माता रानी ने अपनी यात्रा आरंभ की थी। हमने जहां माथा टेका, शिव मंदिर में जल अर्पित किया भगवान शंकर को और माता रानी का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़े। उसके साथ ही गुलशन जी के द्वारा बनाया गया वहाँ पे मंदिर, बड़ा प्राचीन मंदिर, और वहाँ पे भक्तों के लिए चाय और खाने पीने का लंगर लगता है। कुछ दूरी तय करने के बाद हम पहुंचे बाणगंगा में, जहां की कहानी हर वक्त के दिल को छू जाती है। कहते हैं जब माता रानी के साथ चल रहे हनुमान जी को प्यास लगी तो माता ने अपने बाण से धरती को बेधा और जहां से गंगा की धारा प्रकट हुई। हमने भी ये यहाँ पवित्र जल को नमन किया और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। कहते हैं कि जहाँ पे बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं, बच्चों के मुंडन भी किए जाते हैं, मुंडन सेरामनी की जाती है। अब हम पहुंचे चरण पादुका में, जहां माता रानी के पवित्र चरणों के निशान हैं और कहते हैं माता ने जहां रुककर पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ उनका पीछा कर रहा है या नहीं। आज भी इस जो ये चरण है ऐसे मन को छू लेते हैं, जहां आकर ऐसा लगता है कि जैसे माता खुद हमारे साथ चल रही है। आगे बढ़ते हैं हम पहुँचे अर्धकुंवारी में, जिसे यात्रा का मध्य बिंदु माना जाता है। मान्यता है कि माता रानी ने जहां 9 महीने तक तपस्या की थी और इसी गुफा में निकलकर आगे भवन की ओर माँ बढ़ी थी, जहां दर्शन करने के बाद मन में एक नई ऊर्जा भर जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं हिमकोटी और सांची छत से दिखने वाले नज़ारे मन को मोह लेते हैं। ठंडी हवाएं, पहाड़ों की ऊंचाई और हर तरफ गूंजता हुआ जय माता दी, यही चीज़ें इंसान को अनुभव कराती हैं माता रानी कहीं आगे पीछे है। और आखिरकार वो पल आ ही गया जब हम पहुंचे माता रानी के पावन दरबार भवन में, जहां 3 पिंडियों के रूप में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती विराजमान है। और इनका जो नीचे हाइट है वो 5 फुट है और ये नीचे माता के चरणों से गंगा बहती है। और जहाँ पे सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, जहाँ पे गणेश जी हैं और शंकर जी हैं, प्रहलाद स्तंभ है
और माता का शेर है, ये इन चीज़ों के भगवान ने और वरद हस्त है, जो माता का साक्षात हाथ दिखता है वहाँ पे। जैसे ही हमने माता के दर्शन किए, थकान दर्द सब कुछ जैसे ख़त्म हो गया, बस रह गया तो एक अद्भुत सुकून। इस रास्ते में सभी भगत आते जाते सब एक दूसरे को पुकारते हैं जय माता की, और आने वाले जाने वाले सभी ज़ोर ज़ोर से जयकारे माता के लगाते हैं जय माता दी। कहते हैं कि माता रानी के दर्शन तब तक पूर्ण नहीं होते जब तक भैरव जी के दर्शन ना किए जाएं। इसीलिए हम पहुँचे भैरव मंदिर में, जहाँ भैरवनाथ के मोक्ष प्राप्त हुआ था। आप भी माता रानी आप सबको बुलाए और आप जल्दी जल्दी आएँ। और ये यात्रा पहाड़ चढ़ने की नहीं, ये यात्रा है अपने विश्वास को मजबूत करने की। अगर माता रानी ने बुलावा भेजा तो एक बार ज़रूर आइए और इस दिव्य अनुभव को महसूस कीजिए। और फिर आप अगर एक मतलब हर साल आप बार बार आएंगे। और माता बच्चों को कुछ ना कुछ माता को पता होता है भाई बच्चे को कहाँ दर्द है, क्या तकलीफ़ है, माता आपको कुछ ना कुछ ज़रूर आपकी झोली में डालेगी। जय माता की।